ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कह रहे हैं, हैप्पी सावन बच्चों, मैं आ रहा हूँ। सावन में आप लोगों को बहुत बहुत सावन की बधाई हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और ये भी कहा है बच्चों और भक्तों से कि मैं आ रहा हूँ। अब जो भी होगा, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे कोई मनुष्य आत्मा हो, सभी लोग मंदिर में जाकर हमारी बहुत पूजा करेंगे। ये किसने कहा? ये स्वयं शिव बाबा ने कहा। फिर परमपिता परमात्मा शिव बाबा यानी भगवान शिव जो निराकार हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों और मेरे प्यारे भक्तों, तुम कैसे हो? तुम क्या हो? तुम भगवान के यानी मेरे रॉयल स्टूडेंट हो। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें अपने बाप परमपिता परमात्मा से सारे संबंध जोड़ने हैं। मैं तो तुम्हारा बाप भी हूँ, भगवान शिव बाबा ने कहा। फिर और ये भी कहा कि बच्चों, मैं टीचर भी तुम्हारा हूँ। अब टीचर क्यों हूँ? टीचर इसलिए हूँ कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, अविनाशी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और बाप भी हूँ। अब बाप कैसे हैं? बाप इसलिए हैं कि परम पिता परमात्मा के तुम बच्चे हो आत्मा, तो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। आगे क्या कहा शिव बाबा ने? आगे कहा, और जानते हो बच्चों और मेरे प्यारे भक्तों, सतगुरु की याद में रहना है। सतगुरु कौन है बच्चों? भक्त भी बताएं सतगुरु कौन है? सतगुरु जौन सत चित आनंद स्वरूप है, वही सतगुरु है। सतगुरु सत्य परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार शिव बाबा ही है। ये ब्रह्मा दादा ने कहा कि बच्चों जान लो, आज से नहीं जाना तो अब जानो। जो सत्य गुरु है, सतगुरु बोलते हैं, वो अब मंदिरों में बहुत पूजा होगी, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। और कहा है कि सतगुरु की याद में भी रहना है और टीचर की याद में भी रहना है और अपने बाप की याद में रहना है। ये तुम्हें रहने की आदत डालनी है। यही तुम्हारी बहुत मोस्ट सेवा है। ये भगवान की सेवा है। और मैं क्या लेता हूँ? भगवान ने कहा, और तो मैं कुछ नहीं सेवा में कराता हूँ। तुम्हारे पिता जो है, तुम्हारा बाप जो है, शरीर का जो बाप है, वो तो बहुत कुछ आपसे सेवा करवाता है कि बच्चे पैर दाबो, बच्चे मुझे कपड़ा दो, बच्चे मुझे रोटी दो, है ना। लेकिन मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। मैं तो सत्य पिता परम पिता परमात्मा हूँ और स्वयं भगवान भी हूँ। मैं क्या तुमसे सेवा कराता हूँ? मैं तो यही कहता हूँ कि तुम अपने बाप को पहचानो और बाप की याद में रहो, उनकी श्रीमत पर चलो और श्रीमत पर चल करके तुम सुमिर सुमिर सुख पाओ। बस यही सेवा है हमारी। और जो भी ज्ञान अंधियारे में है, उसको उजाले में लाओ। अपने परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान की सारी बातें, ज्ञान की नॉलेज सुना के फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों, क्या आपने जाना है? आपको बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं। जो बच्चे अपने आप को बेहद का पाठधारी समझते हैं, उनकी निशानी क्या होती है? उनकी निशानी होती है, वो भी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। आया हूँ तो सब कुछ बताऊंगा, भगवान ने कहा। भक्तों को भी बताऊंगा, अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को भी बताऊंगा। उत्तर में अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, उन बच्चों की बुद्धि और उन भक्तों की बुद्धि में कोई भी जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो मनुष्य हैं, शरीर से जो हैं, देहधारी हैं, जैसे काका हैं, चाचा, मामा, नाना, है ना, तो
और चाची, इस तरह दोस्त, वो उनकी याद नहीं होगी। याद कितनी होगी वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने कहा उनकी याद बाद में होगी, पहले क्या होगी कि इनका भी रचयिता हमारा परम पिता परमात्मा है, स्वयं शिव बाबा है। ये हमारे काका चाचा दादा हैं, ये भी हमारे परम पिता की रचना है। इनको भी रचने वाले वही हैं, क्योंकि उनके बिना मर्जी किसी भी शरीर में आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। स्वयं भगवान कह रहे हैं बच्चों से और प्यारे भक्तों से। फिर कहा इसीलिए कहा है तुम्हें सबसे पहले मेरी याद करनी है, फिर देहधारियों की याद करनी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, भगवान ने कहा कि तुम अपने संबंधियों को, देहधारियों को बिल्कुल याद ना करो। उनसे भी उनकी याद करनी है, उनके साथ रहना है और उनके साथ साथ तो जीवन बिताना है। लेकिन मेरी याद पहले हो, बाद में उनको याद करो। फिर भगवान कहते हैं देखिए तुम्हारा बाप है परमपिता परमात्मा मैं हूँ। ब्रह्मा दादा ने कहा एक बाप को और शांति धाम घर को तुम याद करते रहोगे बच्चों, क्योंकि बलिहारी किसकी है। जब शांति धाम घर को याद करोगे और भगवान सत्य बाप परमपिता परमात्मा को याद करोगे तो बलिहारी किसकी है, एक की है। एक की किसकी, भगवान स्वयं परमपिता शिव निराकार की है। फिर इसीलिए तो कहते हैं बाप सारी दुनिया की, देखो दुनिया, सारी दुनिया के लिए सारी चीज़ें देते हैं। अब देखो जितनी सृष्टि पे जितनी जो चीज़ें हैं, धूप है और वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्र है और धरती है, ये सब किसके लिए बनाई। ये सब अपने भक्तों के लिए, बच्चों के लिए, सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके लिए बनाई हैं। तो कहते हैं ऐसे बाप की तुम कितनी याद करते हो, कितनी खिदमतदारी करते हो। जो तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा दुखी को भी सुखी बनाता है, ऐसे तुम बच्चे लाडले बच्चे हो। तो क्या तुम अपने बाप समान तुम बनते हो, बाप की तरह तुम शक्तियों को धारण करते हो, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हो कि नहीं, कि क्रोध करते हो। क्रोध बहुत अग्नि है बड़ी, उसकी ज्वाला में जो भी होता है वो भी भस्म हो जाता, खुद भी भस्म हो जाता। इसलिए क्या पहले पहले बच्चों को सावधानी मैं देता हूँ कि तुम्हें बच्चों क्रोध नहीं करना है, अपने को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा की याद करना है। कर्म करो, ये समझो आत्मा करा रही है। आत्मा हमारे शरीर का क्या है, राजा है। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम भगवान के आगे बैठे हैं। भगवान हमारा परमपिता परमात्मा है, टीचर है, बाप है, सतगुरु है, सब कुछ वही है। कहते भी हैं कि वो प्राणपति भी है, प्राणपिता भी है, प्राणनाथ भी है। ये भी बुद्धि में लाओ। नंबर 1 बात तो यही होती है कि हम आत्मा हैं और बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना सब। इसीलिए तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन कहते हैं आत्मा से भाई भाई कहते हैं, लेकिन शरीर से भाई भाई नहीं होते हैं। शरीर से भाई भाई नहीं होते हैं, नफरत करते हैं शरीर से, अपने अपने कर्मों से एक दूसरे के प्रति क्रोध करते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत सोच विचार होता है। इसीलिए शरीर से वो लोग भाई भाई नहीं है, लेकिन आत्मा से भाई भाई होते, क्योंकि परम पिता परमात्मा की संतान सभी मनुष्य आत्माएं हैं। तो आत्मा और परम पिता परमात्मा की संतान हो गई आत्मा। हर मनुष्य के शरीर में आत्मा का प्रवेश है। ये नई बात तुम क्या सुनते हो, तुम तो सदियों से सुनते आए हो। तुम कहोगे भगवान हम तो कल्प कल्प हम तो बहुत बहुत सुख उठाते हैं, ये जो हाथ पैर जो है उसको, इसमें भी ज्ञान की नॉलेज होती है। ज्ञान ना हो तो हाथों से कैसे कर्म करोगे। तुमको तो बाड़ी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं,
तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए। इसमें ही कल्याण समाया हुआ है। बस इसको तुम जानो पहचानो, क्योंकि यह समय बहुत कीमती है। अगर तुमने एक भी मुख से गलत शब्द बोला, एक भी मन से अपने बुद्धि से संकल्प गलत तुमने उठाया है किसी के प्रति, तो क्या है, तो वो तुम पाप के भागी बनते हो। इसीलिए स्वस्थ और व्यस्त नहीं रहते हो। व्यस्त किस में रहते हो? चिंताओं में। और स्वस्थ तो रहते नहीं हो। इसलिए तुमको ये अभी का अभी ही सब समाप्त करना है। भगवान ने कहा ना क्रोध करना है, और ना तुम्हें ग्लानि किसी की करनी है, ना बुराई ना निंदा, कुछ भी चुगली नहीं करनी। सबको प्यार से रहना है। एक परिवार में रहते हुए सहयोगी बनो। सबका सहयोग लो और सबका सहयोग दो। हाँ, भगवान ने कहा एक बात और है कि अगर कोई बदतमीज है, बदतमीजी पे उतर आए, तो उसका डट के सामना करो। मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अगर तुमने सही किया है, तुमने गलत नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हमारा वादा है। भगवान ने कहा क्रोध में तो बहुत नफरत आ जाती है। जो तुम क्रोध करते हो वही तुम्हारे बच्चों में क्रोध होता है, भगवान कहते हैं। इसलिए क्रोध ना करो, ना बच्चों में जगह क्रोध की बनाने दो। अगर जगह बन गई तो वो जगह हट नहीं सकती, क्रोध जरूर अपनी जगह जाएगा। इसलिए क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह और क्या है? अहंकार, इसकी बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। तभी तुम पवित्र बनोगे। भगवान जहाँ पे इज्जत वाली बात आए, तब तुमको सहन शक्ति, भगवान से लगाओ। भगवान साथी है तुम्हारा, लेकिन कर्म गलत ना हो, विश्वास हो, आस हो। भगवान ने कहा ओम शांति। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सिक्के लगे बच्चों प्रति याद प्यार नमस्ते। भगवान का नमस्ते। बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भक्तों को नमस्ते कर रहे हैं, और फिर बच्चे नमस्ते कर रहे हैं, हे मेरे प्यारे बाबा, हे मेरे मीठे बाबा, मेरे परमपिता, मेरे सदगुरु, मेरे टीचर, आपको नमस्ते। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। फिर धारणा में बाबा ने क्या कहा? बहुत ध्यान देने वाली बात है कि धारणा में बाबा ने कहा सदा तुम्हें बच्चों याद रहे कि हमारी कोई भी चलन का क्या देहाभिमान वाली, गलत विकारों वाली तो नहीं है। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। और सबसे मोस्ट बात तो ये है, कुसंग से अपनी बहुत 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 संभाल करनी है। कुसंग का संग नहीं, क्रोधी का संग नहीं करना है। और तुम्हें बहुत ही अपने क्या करना है? अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़कर बनाना, कर्मातीत बनना है। अभिमानी देहें, आत्म अभिमानी रहकर सच्चा सच्चा खुदाई माने भगवान के खिदमतदार बनना है, बाप के खिदमतदार बनना है। वरदान में भगवान कह रहे हैं, वरदान तुमको नित्य देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल हो। मैं दिल से कहता हूँ कि बच्चों, अपने पन की अनुभूति कराने वाले तुम मास्टर रचयिता भव हो। तुम मास्टर रचयिता, रचयिता के बच्चे हो, तुम मास्टर हो। भगवान कहते हैं शिव बाबा की पहली रचना यह है देह। मास्टर रचयिता की कौन सी रचना है? पहली रचना देह है। जो देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सबको अपने पन का अनुभव भी कराते हैं। अब आत्मा के संपर्क से सुख, दातापन की शांति, प्रेम, आनंद और सहयोग, हिम्मत, लेकिन उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। इसलिए बहुत विशाल बुद्धि बनानी है। स्लोगन में बाबा ने कहा, उमंग उत्साह के बच्चों, तुम्हें पंख मिले हैं, तो तुम्हें सदा उड़ती कला में रहना है। और उड़ती कला में रहते हुए अपनी
भगवान का अनुभव करना है कि भगवान हमारे साथ है, अपने पिता की श्रेष्ठ बातें माननी है, श्रीमत पर चलना है और अनुभूति करनी है कि हाँ, हकीकत में भगवान हमारे साथ है। डबल लाइट फरिश्ता भी बनना है। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प भी उठ करेंगे। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल भगवान स्वयं देते हैं बच्चों को और भक्तों को। एक का क्या मिलता है, 1000 गुना फल मिलता है। भगवान कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, तुम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सबसे न्यारे और प्यारे कमल पुष्प समान रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम